हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे। तो गाइस, आज का जो शाम है वो हमने बिताई थी अपनी मम्मा के घर पे, क्योंकि आज हम सब बहन भाई कंट्रीब्यूट करके बना रहे थे मटन पार्टी बना रहे थे, तो कर रहे थे सॉरी। तो यहाँ पे मेरी बड़ी सिस्टर, ऊपर हमने छत पे ही सारा सेटअप रखा हुआ था, तो हम मटन बनाने की तैयारी कर रहे थे। अभी तो फ़िलहाल मैं और मेरी सिस्टर ही आए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इतने सारे प्याज, अदरक, लहसुन और कुछ खड़े मसाले रखे हुए हैं। आज की जो शेफ़ है वो मेरी सिस्टर है, क्योंकि वो मटन बहुत टेस्टी बनाती हैं, वो चिकन भी बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो इसीलिए हमने उनको ही कहा था आप बनाएं, और मैं सिर्फ साथ में हेल्प कर रही थी। और यहाँ पे मेरी सिस्टर, आप देख सकते हैं हमने डाल दिए थे प्याज। ये सरसों के तेल में ही अच्छा बनता है, मेरी सिस्टर ने कहा था। तो हमने सरसों का तेल का अरेंजमेंट किया, क्योंकि वो सरसों का तेल नहीं था घर पे, फिर भी हमने कर लिया। और इसके बाद मैं भी बीच में थोड़ी सी ऐड ऑन हो गई, क्योंकि मैं वीडियो में बड़ा कम आती हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारे चंगू मंगू और हमारे शेफ़ साहब बैठे हुए हैं। ईंटों का ही हमने चूल्हा बनाया था छत पे, और यहाँ पे हमने डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ साबुत लहसुन, जिससे कि हमारा प्याज जो है जल्दी गल जाए। दीदी की टेक्निक है, तो आप भी घर में ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कभी प्याज जल्दी बनाना चाहते हो या मटन को जल्दी गलाना चाहते हो तो उसको डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरी मम्मा भी आ गए थे 3 टमाटर लेके। तो हमारा जो मटन था वो 2 किलो था, तो 3 टमाटर तो इनफ नहीं थे, तो सफिशेंट नहीं थे, तो इसलिए हम फिर से लेंगे टमाटर। और यहाँ पे दीदी कुछ मसाले ऐड ऑन कर रही थी, जैसे मिर्ची, रेड चिली पाउडर। हम तीखा कम खाते हैं, तो हम तो ज़्यादा खाते हैं, पर मेरे वहाँ के घर वाले कम खाते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, और कुछ खड़े मसाले पहले ही डालते, इलायची वगैरह, लौंग और दालचीनी। और यहाँ पे दीदी अपने हस्बैंड को फ़ोन कर रहे थे, मेरे जीजू जी को, कि आप कब आओगे। और साथ में बता रहे थे कि मेरा कड़छी से मुंह जल गया। ये एक्चुअली थोड़ा सा स्मेल कर रही थी, जिसकी वजह से इसके फेस पे ऐसे निशान बन गया। उसके बाद हमने डाल दिया था मटन, और मटन को और प्याज को हमने किया अच्छे से भूना इनको। और सच में गाइस, इस मटन को गलने में इतना टाइम लग गया कि 2 से 3 घंटे तो आराम से चले गए। और यहाँ पे मेरी सिस्टर इसको अच्छे से कर रहे थे। को कितना फ्रेश और रेड कलर का मटन था, काफ़ी फ्रेश था और टेस्ट वाइज बहुत अच्छा बना हुआ था। और यहाँ पे देखो हमने गर्म पानी डाल के और कुछ खड़े मसाले डाल के हमने इसको कर दिया था बंद, और धीमी आंच पे से पकने दिया था। मेरी सिस्टर कहती है धीमी आंच पे अच्छा बनता है। ऊपर लाइटिंग का थोड़ा कम था, इसीलिए थोड़ा क्लियर नहीं आया। और फिर मेरे जीजू भी आ गए थे, और हम इसे खोल के ट्राई कर रहे थे, पर ये गला हुआ नहीं था। दीदी ने कहा थोड़ा टाइम और लगेगा इसमें, तो फिर हमने इसे फिर से छोड़ दिया बीच में, क्योंकि ये गला हुआ नहीं था। और हमने फिर से ढक दिया इसको। और पता नहीं मेरे जीजू कुछ बात कर रहे थे मेरे भाई से। मेरा भाई घर पे नहीं था, वो कहीं काम गया था, कुछ लाना था सामान वगैरह, तो उन्हीं से बात कर रहे थे। और मेरी सिस्टर ये बार बार चेक ही कर रही थी, कहती नीचे ना लग जाए, क्योंकि जो आंच है वो एक ही जगह लग रही थी। और बच्चा पार्टी सारे नीचे थे। और देखो गाइस, हमारा मटन जो है 3 घंटे के बाद आराम से गल गया, बड़ा टाइम लगा, और फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। कसम से गाइस, इतना टेस्टी कि मैं बोल नहीं सकती, इतना ज़्यादा टेस्टी मेरे सिस्टर ने मटन बनाया था। देखो तो कितना अच्छी ग्रेवी, थिक ग्रेवी बनी थी। और यहाँ पे हम सब खाना खाने के बाद, अपनी पार्टी एंजॉय करने के बाद, ये देखो खलारा हमने कितना ज़्यादा डाला था। नीचे से भाभी भी आ गए थे, और यहाँ पे हम सब बातें शातें कर रहे थे, एक दूसरे से एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, क्योंकि हम सब ने अच्छे से टाइम स्पेंड किया। सब ने, मेरा भाई भी आया हुआ था, हम सब ने मिल के किया। और मेरी सिस्टर कह रहे थे तू क्या कढ़ाइयों की वीडियो ले रही है, सब बोलेंगे इसने कढ़ाई उल्टी करके रखी है। तो तो बस हमने ये खलारा बाद में ख़त्म कर दिया था, बट अभी ऐसे ही आग सेक रहे थे और बातें वगैरह कर रहे थे। दीदी और जीजू अपने में बातें कर रहे थे, भाई भी बैठा था। ये मेरी भाभी खड़ी है साथ में, और मैं भी अपने पाँव को सेक रही थी। ठंड बहुत ज़्यादा थी, हम छत पे थे। और नीचे ये बच्चा पार्टी पता नहीं क्या कर रहे थे, दीदी भी आके नीचे लेट गए, और मेरा भाई आया स्लो मोशन में, मैं सबको एक एक थप्पड़ लगाया, सब भाग गए ऐसे राउंड बना के, पता नहीं क्या कर रहा। और अद्दू मेरे पास आया कि मासी आप क्यों वीडियो बना रहे हो, ये है वो है, हमारी मार खाने वाली। तो बस ऐसे ही सारा इन्जॉयमेंट की हमने। और शाम को सब चलने के लिए तैयार हो गए, 11 बज गए थे। सुबह तो बच्चों के पेपर थे, नहीं तो हम वही सो जाते, पर सब अपने अपने घर चले गए। और यहाँ पे देखो ये मेरे हस्बैंड को और मेरे जीजू को यहाँ बैठे हुए थे। मेरे भाई बोल रहे मैंने गुलाब जामुन लाए हैं, आप खा के जाना। तो मेरी सिस्टर कह रही थी कि नहीं आप इतना मीठा मत खाओ, आपने 3-4 पहले ही खा लिए। तो मेरे हस्बैंड भी यहाँ बैठे हुए हैं, माही है, और यहाँ पे मेरी भाभी ने मेरे हस्बैंड को गुलाब जामुन दिए थे, और मेरे जीजू को भी खाने के लिए दिए थे। दीदी खाने नहीं दे थे, फिर भी मैंने जिद करके एक गुलाब जामुन खाने दिया था जीजू को, क्योंकि उनको मीठा बहुत पसंद है। मेरी दीदी खाने नहीं देती उनको। उसके बाद सब अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। और यहाँ पे ये व्यूज़ थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया था। यहाँ पे भी इनकी मीटिंग ख़त्म नहीं हो रही थी,
पता नहीं क्या ही मीटिंग चल रही थी। और ये हमारी लूसी मैडम, और यहाँ पे मेरी मिठुड़ी कुछ बोल रही थी, पता नहीं क्या मेरे को छेड़ रही थी, मैं इसको मना कर रही थी पर फिर भी ये बार बार कर रही। और पता नहीं इनकी कोई मीटिंग चल रही थी, ख़त्म ही नहीं हो रही थी, वहाँ पे भी पता नहीं क्या मीटिंग चल रही थी इनकी। पर खैर बड़ा अच्छा दिन बीता, बहुत अच्छा लगा हम सब ने। और मेरी दीदी कल अमृतसर जा रही थी, कुछ काम था, तो मैं इसका गले लग के इसको प्यार शेयर कर रही थी कि प्लीज़ अच्छे से जाना और अपना ख्याल रखना। और जीजू कह रहे देख देख मस्का लगा रही है, पक्का कुछ मंगवाना होगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो बस गाइस ऐसे ही मेरा पूरी रात और हमने सब फैमिली ने एंजॉय किया। अगर आप लोगों को हमारी बाकी की बातें जो है वो मेरी बेटी आगे वीडियो में बताएगी, क्या करना है आपको क्या नहीं। तो लेट्स बहुत ही अच्छा चैनल सब्सक्राइब करो और अच्छा चैनल बना रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा